हाय गाइस। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। स्टोरी नंबर 11। खाई में गिरकर भी बच गया। मैं एक भयानक चिंतित जीव हुआ करता था, परंतु अब नहीं। 1942 की गर्मियों में मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने मेरे जीवन में चिंता को बाहर निकाल दिया। मुझे आशा है हमेशा के लिए। इस अनुभव की तुलना में मेरी बची हुई समस्या बहुत छोटी दिखने लगी। वर्षों से मैं अलास्का में फिशिंग क्राफ्ट पर गर्मी बिताना चाहता था। इसीलिए 1942 में मैंने 32 फुट के एक सेमन सीनिंग वेसल पर अपना नाम लिखवा लिया, जो कोडियाक अलास्का में से जा रहा था। इस आकार की नाव पर सिर्फ 3 लोगों का दल ही रहता है। कप्तान जो निरीक्षण करता है, नंबर 2 आदमी जो कप्तान की मदद करता है, और सामान्य कार्य करने वाला एक कच्चर जो आमतौर पर स्कैंडिनेवियन होता है। मैं स्कैंडिनेवियन था। चूंकि सेमन मछली का शिकार ज्वार भाटे के साथ किया जाता है, इसीलिए मैं अक्सर 24 में से 22 घंटे कार्य करता था। एक बार में 1 सप्ताह तक मेरी यही दिनचर्या रही। मैं हर वह कार्य करता था जो कोई दूसरा नहीं करना चाहता था। मैं नाव धोता था, मैं गियर हटाता था, मैं एक छोटे कैबिन में लकड़ी से जलते छोटे से स्टोव पर खाना बनाता था, जहां गर्मी और मोटर के धुओं से मैं लगभग बीमार हो जाता था। मैं बर्तन साफ करता था, नाव की मरम्मत करता था। मैं सेमल मछली को हमारी नाव से एक कैंटर में डालता था, जो मछलियाँ को डिब्बे में बंद करने के लिए फैक्ट्री में ले जाता था। रबर के जूतों के भीतर मेरे पैर हमेशा गीले रहते थे। मेरे जूतों में अक्सर पानी भरा रहता था, क्योंकि मेरे पास पानी निकालने का समय नहीं था। लेकिन मेरे मुख्य कार्य यानी कार्क लाइन खींचने की तुलना में तो यह सब खेल था। इस कार्य का सीधा सा मतलब था अपने पैरों को नाव के पिछले भाग पर जमाना और कर्क व ज्वाल की जली को खींचना। कम से कम आपको यही करना होता था, परंतु दरअसल जाल इतनी भारी था कि जब मैंने इसे अंदर की तरफ खींचा तो यह हिला भी नहीं। कार्क लाइन को अंदर खींचने की कोशिश में मैंने दरअसल नाव को ही अंदर खींच लिया। मैंने इसे पूरी ताकत से खींचा, परंतु जाल टस से मस नहीं हुआ। मैंने कई सप्ताह तक लगातार यह किया। यह मेरा भी अंत था। मुझे भयानक दर्द हो रहा था, हर तरफ दर्द रहा था। महीने तक दर्द होता रहा। जब मुझे आखिरकार आराम करने का मौका मिलता था, तो मैं प्रोविजंस लाकर के ऊपर बिछी एक नम उबरी चटाई पर सोता था। मैं चटाई के उभार को अपनी कमर के उस हिस्से के नीचे रखता था जहां मुझे सबसे ज़्यादा दर्द होता था, और मैं ऐसे सोता था जैसे मुझे नींद की गोलियां दी गई हो। इतनी गहरी नींद मुझे इसलिए आती थी क्योंकि मैं बुरी तरह थका होता था। अब मैं खुश हूँ कि मुझे वह दर्द और थकान झेलना पड़ी, क्योंकि इस अनुभव ने
चिंता दूर करने में मेरी मदद की। अब जब भी कोई समस्या मेरे सामने आती है तो उस बारे में चिंता करने के बजाय मैं खुद से पूछता हूँ, एरिक्सन, क्या यह कार्य लाइन खींचने जितनी बुरी हो सकती है? एरिक्सन, क्या यह कर्क लाइन खींचने जितनी बुरी हो सकती है? और एरिक्सन हमेशा जवाब देता है, नहीं, कोई भी चीज़ उतनी बुरी तो नहीं हो सकती। इसीलिए मैं खुश हो जाता हूँ और हिम्मत के साथ समस्या का सामना करता हूँ। मुझे विश्वास है, कभी कभार इस तरह का दर्दनाक अनुभव सहन करना अच्छी चीज़ होती है। यह जानना अच्छा है कि हम खाई की तलहटी को छू सकते हैं, छू चुके हैं, छू सकते हैं और बच गए हैं। इसीलिए तुलना में हमें अपनी रोज़मर्रा की समस्या बहुत आसान लगने लगती हैं। टेट एरिक्सन। धन्यवाद।